पेमेंट का देखना है। तो ये जो डी-सेक्सिंग का बिजनेस है क्या, मतलब वो छूट हमने अभी करा है क्योंकि उसको कैंसर का कुछ प्रॉब्लम आ गया था। यार ये सब चीज़ें बहुत डराती भी ना, फिर ऐसा लगता है कराएं कि नहीं कराएं। असमंजस वाली स्थिति समझ रहे हो ना आप, वही लग रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर चैनल जिसका नाम है फरी ब्रदर्स। सो दोस्तों, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हो ओरियो, और यहाँ है कोको, ये रहा, देख रहे हो वहाँ से, और ये रहा ओरियो। आज हम ना वेट के पास जा रहे हैं। अब हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम है या क्या है। मतलब हमने जो भी गूगल पढ़ा तो हो क्या रहा है कि ओरियो ना बार बार कोको के यूरिन पार्ट को, सुसु वाली जगह को ना लिक कर रहा है, और वो ऐसे कर रहा है जैसे कोई लड़का लड़की को छेड़ता होता है ना। मुझे बड़ा अजीब लगता है देख के कि भाई वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसको ऐसी कौन सी स्मेल आ रही है या क्या चीज़ हो रही है जिससे कि वो ऐसा कर रहा है। तो ये 2 दिन से वो कर रहा है। हमें लगा कि ऐसा ही होगा, क्योंकि कई बार वो लोग ग्रूमिंग करके आते हैं, नहा कर आते हैं, तो जैसे वो हेयर कट वगैरह करते होंगे तब भी वो ऐसा करता है। तो हमें लग रहा था कि शायद नॉर्मल है, लेकिन अभी 2 दिन से तो वो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है हमको। तो अभी हम जा रहे हैं वेट के पास। हमने ना गूगल पे देखा तो ऐसा गूगल बोल रहा है कि अगर आपने न्यूटर नहीं कराया है तो हो सकता है उसकी वजह से। तो वो प्रॉब्लम उसकी नहीं है जो लिक कर रहा है, जिसको लिक कर रहा है मतलब कोको को हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो या कोई दिक्कत हो, उसके लिए आपको वेट को ही दिखाना पड़ेगा। तो बड़ा कंफ्यूज है। तो अभी वेट के पास जा रहे हैं, देखते हैं वेट क्या बोलेगा। लेकिन आप लोग भी बताइएगा, क्या मतलब आप लोगों ने ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है जिसके घर में 2 डॉग एक साथ हों, कभी ऐसी कोई बात हुई हो, ऐसी कोई चीज़ हुई हो। और न्यूटर को लेकर आप लोगों का मतलब क्या पॉइंट है कि करवाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि कई बार कई जगह बोलते हैं कराना चाहिए, लेकिन कई जगह पे इतने नेगेटिव रिजल्ट और रिस्पांस भी देखे ना कि हम लोग ना इसको कराने से डरते हैं। क्योंकि हमारे सामने ही एक नेबर थे जब हम इंडिया में थे, तो उन्होंने अपनी फीमेल डॉग को कराया था, तो उसका केस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था, मतलब मरने की कगार तक पहुंच गई थी वो। तो फिर उन्होंने उसे गुड़गांव के किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया 15-20 दिन, उसके बाद जाकर वो ठीक होकर आई। तो अब ये सब चीज़ें सोच कर थोड़ा डर लग जाता है कि भाई मतलब अच्छा खासा शरीर चल रहा है, मतलब चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, जब कोई चीज़ है ही नहीं तो ज़बरदस्ती उसमें कोई बात की उंगली क्यों करो। तो क्यों ही किसी चीज़ को वो छेड़ना ना जब सब सही चल रहा है। तो अभी समझ नहीं आ रहा। अभी जाते हैं हम वेट के पास, और आप लोग भी बताना कि ऐसा क्या है। तो फिर मैं आपको इस वेट के बाद जाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि वेट क्या बोल रहे हैं और ये क्यों होता है, ये क्या चीज़ है। मतलब बिल्कुल हमारे लिए डिफरेंट है। मैंने बचपन से डॉग्स रखे हैं अपने पास, मैंने आज तक कभी ये वाली चीज़ कभी नहीं देखी। ये फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा अलग चीज़ है। तो वेट के पास पहुँचते हैं, अभी हम ऑन दी वे हैं, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं, ये है वेटनरी का हॉस्पिटल, डॉग्स का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। कम 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 कोको है। तो दोस्तों ये देखो ना, जैसे इंडिया में देखो या फिर जैसे ह्यूमंस के लिए हॉस्पिटल होते हैं ना, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए भी यहाँ पर ये इतना अच्छा हॉस्पिटल है। मतलब मैं तो देखकर भी वो हो गई, खुश हो गई कि भाई हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा है। आप देखोगे ना, मतलब प्रॉपर इन्होंने ना ये इस तरीके से ना काउंटर से बना रखे हैं, जैसे जहाँ ऑरियो बैठा है, विवेक बैठा है, इस तरह से ना काउंटर्स बने हुए हैं कि सब लोग अपने डॉग को लेके ना इस तरह के काउंटर और ऐसी जगह पर बैठे, जिससे कि ये डॉग एक दूसरे को भौंकेंगे नहीं, या आप डॉग को एक हर कोई अपने अपने डॉग को सेपरेट तरीके से रख पाएगा। उस तरीके से बना हुआ है। तो हमने भी इस तरीके से एक क्यूबिक ले लिया था अपने लिए। और अगर आप पूरा ये देखोगे कि जिस तरीके से नॉर्मल एक मैनेजमेंट होता है किसी भी हॉस्पिटल का, प्रॉपर उस तरीके से मैनेज हुआ है, प्रॉपर काउंटर बने हुए हैं। मैं चलती हूँ, ये देखो। अब मैं ये तुम आपको चल के दिखाती हूँ। ये प्रॉपर उधर तक पूरा बना हुआ है, रूम्स बने हुए हैं इस तरफ में, और इधर में आप देखोगे पूरा वो जहाँ से सामने से एंट्री होती ना, वहाँ प्रॉपर पूरा वो बना हुआ है, जो काउंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर आप
जाकर आप फर्स्ट आपको एंट्री करवानी है। और ये बाकी अब हम यहाँ अंदर आ गए थे। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ हम आ गए हैं और हम डॉक्टर से बात कर रहे थे कि जो जो प्रॉब्लम थी हमने डिस्कस की और हम इसमें यहाँ डॉक्टर को बता रहे थे। तो डॉक्टर तो रिकमेंड करने लगे D-सेक्स और ये वो। तो दोस्तों हम आ गए हैं वापस। अभी ऑरियो बैठा है वहाँ पे, पेमेंट वेमेंट का देखना है। तो विवेक गया अंदर पेमेंट का देखने, ये दोनों आ गए हैं और इन दोनों का ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के लिए बोला है। ब्लड तो ले लिया उन्होंने, अभी यूरिन लेना है तो वो तो हमें करना पड़ेगा। तो यार अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं है, अभी बोल रहे हैं कि ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट की एक बार रिपोर्ट आ जाए, वो देखते हैं। वैसे तो उन्होंने जो भी चेक किया उनको सही लग रहा है सब कुछ, कोई ऐसी दिक्कत लग नहीं रही है। बट वही होता है ना यार, मेरे को समझ नहीं आता ये जो डी-सेक्सिंग का बिजनेस है क्या, मतलब वो छूटते फिर वही बोल रही है कि देखो आपकी मर्जी है आपको डी-सेक्स कराना है नहीं कराना, हम तो रिकमेंड करते हैं। तो इन सब चीज़ों में ट्रस्ट नहीं होता, करवाओ या नहीं करवाओ। बोलती है कि अभी 13 साल का एक बच्चा है, उसका तो अभी हमने अभी करा है क्योंकि उसको कैंसर का कुछ प्रॉब्लम आ गया था। यार ये सब चीज़ें बहुत डराती भी ना, फिर ऐसा लगता है कराएं कि नहीं कराएं। अगर नहीं कराए कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर लगेगा हमने कराया क्यों नहीं, हमें करा लेना चाहिए था। तो बड़ा मतलब असमंजस वाली स्थिति समझ रहे हो ना आप, वही लग रही है। तो अभी हम घर निकलते हैं, मैं ना घर जाके आपसे एक बार फिर बात करती हूँ, फिर एक बार मतलब पूरा बताती हूँ कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो अब एक बार बताना, फिर आप लोग भी कमेंट करके बताना फिर क्या कर। कहने का मतलब है कि रिसेप्शनिस्ट भी कह रही है, सो आप कॉल कर लेना अगर डिसाइड करते हो। ये देखो दोस्तों मैं घर आ गई हूँ। देखो डॉक्टर ने ना कुछ ढंग से तो जवाब दिया नहीं है और मुझे ना आप लोगों की भी एडवाइस चाहिए। मेरे को एक्चुअली में समझ ही नहीं आ रहा है। आप देखो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट तो बोला है उन्होंने, तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट का मतलब ब्लड तो हम दे आए हैं, यूरिन का अब हम लगे रहेंगे इनके पीछे यूं ले लेंगे हमें ये सब करना पड़ेगा तो वो हमें यूरिन लेकर इनको देना है ताकि इनका टेस्ट हो और पता चले टेस्ट में क्या आता है क्या नहीं आता। हमें तो और डॉक्टर ने जो चेक किया है उसके हिसाब से तो दोनों बच्चे सही लग रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है ऐसी। तो अब दूसरी चीज़ उन्होंने जो बोली है, जो कि आजकल सारे वेट बोल रहे हैं और आप लोगों को भी जिनके पास भी डॉग्स हैं उनको बोलते होंगे कि अरे इनको डी-सेक्स करा दो, हम तो रिकमेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने ये नहीं बोला, तो मैंने जब उनसे बोला ना कि अच्छा अगर करा लेंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, मतलब उससे नहीं। देखो हम रिकमेंड करते हैं, ये हम रिकमेंड करते हैं। ये जो एक वर्ड है ना, मतलब सिर्फ एक ये वर्ड आता है हर वेट के पास, इसके साथ वो कोई श्योरिटी नहीं देते। मैं कह रही थी चलो श्योरिटी तो मेडिकल चीज़ों में क्या ही श्योरिटी होगी, लेकिन बंदा फिर भी एक होता है ना, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि भाई एक बिज़नेस है, वैसे कर लो, ये करवा लो आप, और बिज़नेस ही चल रहा है, चाहे वो इंडिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। क्या आप लोगों ने कभी अपने डॉग के साथ ऐसा ये डी-सेक्स कराने वाला, जो न्यूट्रल कराने वाला कभी आपने करा है, तो कुछ आपका एक्सपीरियंस है ऐसा तो आप प्लीज़ बताना। हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या हमें करना चाहिए कि नहीं, कहीं इसको करा के कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, और अगर हम नहीं कराते तो प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। तो मतलब ऐसी वाली सिचुएशन है, मतलब बीच में है कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो बाकी अभी इनके टेस्ट होंगे, टेस्ट की रिपोर्ट जो होगी वो 10 से 12 दिन में आएगी और उसके बाद डॉक्टर जो है वो आगे की चीज़ बताएगी। लेकिन ये जो डी-सेक्सिंग वाला मैटर है न्यूट्रल कराने का, वो तो उन्होंने हम पर ही छोड़ा है अभी कि हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, आप बता देना, उस हिसाब से हम आपको डेट दे देंगे। और मैं आपको आज का एक वो भी बता दूं कि जैसे जैसे बोलते हैं ना ऑस्ट्रेलिया में मेडिकल बहुत महंगा है भाई, उनके लिए तो है ही इंसानों के लिए, लेकिन अभी इनके सिर्फ ब्लड टेस्ट हुआ है, यूरिन टेस्ट के लिए गया है और इनको जो डॉक्टर को हमने दिखाया है तो उसकी आज का जो बिल है वो 900 बन गया है, $900, और जिसमें से $380 जो है हमें वो बस हमें रिटर्न हुआ है इंश्योरेंस से, बाकी $600 हमारी जेब से गया है। तो पता नहीं वो कौन सी इंश्योरेंस है, कैसी इंश्योरेंस है भाई कि पूरा बिल तो उसमें पे होता नहीं है। और जो अब इनका डी-सेक्स अगर हम करवाते हैं उसका जो है मतलब जो ये 900 है, तो आप मान लो 45,000 बोलेंगे ऐसे, या 50,000 के आसपास इंडियन करेंसी में ये होगा जो आज हमने कराया। तो अब जो ये डी-सेक्स कराने वाला है उसमें $550 कोको के लिए है
और जो है 600 $650 ओरियो के लिए है, तो दैट इज़ ऑल्सो मोर देन $1000, तो $1200 भी है, तो 60-70 हज़ार रुपये सिर्फ रीसेक्स कराने का यहाँ पर चार्ज है। तो बात तो पैसों की है नहीं, पैसे की कोई अभी वाली बात नहीं है। मेन मुद्दा है कि कोई चीज़ कराने के बाद बच्चा सही रहे, बच्चे की हेल्थ पर कोई असर ना पड़े। अगर उसको कराने से इनके लिए आगे कुछ प्रिवेंट होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप लोग ज़रूर बताना जिन्होंने भी कराया है उनको ऐसा लगा कि हाँ यार फ़र्क पड़ता है, और अगर किसी को ऐसा लगा कि नहीं इसको कराने के बाद तो मुझे लगता है बेकार हो गया, या बच्चा बड़ा शांत हो गया, पहले ज़्यादा नहीं खेल रहा, या लेज़ी हो गया है, या और कुछ मेडिकल चैलेंजेस आए हैं उनको, तो प्लीज़ एक बार बताना कमेंट्स में। शायद आपकी एडवाइस मुझे हेल्प कर दे, मतलब हमें हेल्प कर दे कि हम क्या डिसीज़न लें डी-सेक्सिंग को लेके स्पेशली। बाकी रेस्ट अभी के लिए इतना ही। ये बच्चे देख लो, ये यही हो रहा है, ये अभी उसका दीवाना होकर घूम रहा है, पता नहीं क्या है, यही चीज़ को हमें करवाना अभी बैठा है ना यहाँ पर, तो दोनों अभी यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब जब रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि रिपोर्ट्स में क्या आया। फ़िलहाल के लिए अभी इस व्लॉग में इतना ही। और एक बस बात बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे ओरियो कोको को इतना प्यार दिया है। आप सबके कमेंट्स देख के तो हमारा दिल खुश हो गया। आप लोगों की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं हमें, और हमें अपने आप में दिल में इतना अच्छा लगा है कि हमने जो किया हमने दिल से ही किया था। और ऐसे बहुत लोग, पहले हमें लगता था कि यार ऐसे बहुत कम लोग हैं जो हमारी तरह डिसीज़न लेते होंगे या हमारी तरह डॉग से प्यार करते होंगे, लेकिन आपके कमेंट्स पढ़ के ऐसा लगा कि मैं और या हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे प्यार करने वाले इस दुनिया में बहुत हैं। और इस सब चीज़ों से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है और बहुत ही खुशी होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, तो आपको हमारे बच्चों की हैप्पी वीडियोस मिलती रहेंगी। बाय, टेक केयर।